नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के एसएस मेडिकल कॉलेज अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नर्सेज भर्ती प्रक्रिया को लेकर तमाम अभ्यर्थियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। अभ्यर्थी को कहना है कि नर्सेज भर्ती प्रक्रिया के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा तकरीबन 1.5 वर्ष पूर्व विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया पूरी हुई और दीपावली के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने को कहा गया था। तभी एक और आदेश जारी हुआ जिसमें पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। इसी बात को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है, जिसके लिए आज कई अभ्यर्थियों ने एसएस मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ताकि कॉलेज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों में चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि पूर्व की विज्ञप्ति में भी शासकीय कॉलेज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें से 3 शासकीय अभ्यर्थी चयन हुए थे। अब उन्हीं नियमों को बताकर पुनः भर्ती प्रक्रिया को क्यों शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 में 141 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिन्हें दीपावली के बाद नियुक्ति पत्र देना था, जो अब रद्द की जा चुकी है। लेकिन इस संबंध में अस्पताल प्रशासन कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर क्यों ये नियुक्ति रद्द की गई है, जबकि वर्तमान में जारी किए गए विज्ञापन में वही शर्तें हैं जो पहले नियुक्ति में विज्ञापन जारी किया गया था। आपको बता दें कि 1.5 वर्ष पूर्व कोई नियुक्ति प्रक्रिया के बाद 141 बच्चों का चयन हुआ था। चयनित होने के बाद वो अपने पूर्व के काम को छोड़कर नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, जिनका भविष्य अब इस नए आदेश के बाद अंधकार में है। लोग एकत्रित हुए किस बात को लेकर यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम सभी ये जितने भी हैं स्टाफ नर्स और इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। 11 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया था कि आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और यहाँ के डीन से कमिटमेंट किया गया था कि दिवाली के बाद आपको हम ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन आज दिसंबर का मंथ है, लेकिन अभी तक हमें कोई ज्वाइनिंग की नहीं दिया गया है। और हमने जब इनसे पूछा कि आप हमें ज्वाइनिंग क्यों दे रहे हो, तो उसमें ये रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम पहले सरकारी कॉलेज को रखेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे, उससे जो सीटें बचेंगी तो हम आपको देंगे। लेकिन जो हमारी पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये 1 साल पहले हमारा फॉर्म निकला था और उस फॉर्म में जितने भी जो नोटिफिकेशन आया था उससे पूरा सही तरीके से हो रहा है। हमारा इंटरव्यू पूरे तरीके से हुआ है, पूरा सभी सही चीज़ें हुई हैं। और हमारी वो नियुक्ति में भी जो सरकारी कॉलेज वाले हैं उनको भी प्राथमिकता दी गई है और उसमें भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम पहले सरकारी वालों को लेंगे, तो हमारा ये कहना है कि हमें सबसे पहले आप हमें ज्वाइनिंग दीजिए। और क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि अभी फिर से एक वैकेंसी निकाल दी है, उसी क्रमांक पे वैकेंसी निकाल दी है और उसमें ये बोले हैं कि जो लोग पुराने फॉर्म फिल किया था वो दोबारा फिर से फिल करें। तो हमारा इतना है कि हमें पहले ज्वाइनिंग दे दें। ऐसा वो पहले जो विज्ञप्ति निकाले थे जिसमें जो शर्तें रखी गई उस शर्तों के आधार पर आपने हाँ, हमारी पूरी उनकी सारी कंडीशन फुलफिल हुई थी। आपका सिलेक्शन हुआ था, तो ऐसा क्योंकि दोबारा फिर वही प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो इन्होंने केवल गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर के स्टूडेंट्स को बुलाया था। अब ये एक्सक्यूज़ ये दे रहा है कि हमें पूरे ऑल ओवर एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हम सारे बच्चों को बुलाएंगे और जो उसमें से जितने भी फॉर्म्स आएंगे। उस विज्ञापन में भी ये लिखा गया था कि पहली प्राथमिकता हम गवर्नमेंट कॉलेज को देंगे। जो हम उसमें 2019 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो उसमें ये लिखा गया था कि पहली प्राथमिकता हम गवर्नमेंट कॉलेज को देंगे। तो सर उसमें तो पहले दे दिया है उन्होंने प्राथमिकता, फिर अब क्यों वो कर रहे हैं? अब इनका क्या कहना है कि केवल सरकारी लेंगे? आप बोल रहे हैं कि केवल टोटली हम सिर्फ सरकारी कॉलेज को लेंगे, उसमें से आप लोग जो लोग भी बचेंगे तो फिर ये जो होल्ड में रखी गई है वैकेंसी, जो जितनी चयन प्रक्रिया लिस्ट है उसमें से लेंगे। सर बात तो वही हो गई, पहले प्रायोरिटी उनको देना था सरकारी कॉलेज वालों को, फिर आप लोगों को। यस सर। तो सर तो ये प्रक्रिया तो हो चुकी, ये फिर से सेम एक्सक्यूज देके दोबारा ये प्रक्रिया तो हो चुकी है सर, तभी तो पूरी फाइनल लिस्ट निकली है सर। आपका कहने का मतलब है कि इनकी मंशा ये है कि ये नियुक्ति को रद्द करके दूसरी नियुक्ति फिर से की जाए? नहीं, इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। 141 कैंडिडेट्स की ऑलरेडी वैकेंसी अभी फिर से निकाल दी है उसी विज्ञप्ति के आधार पे। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जैसे फॉर्म आएंगे उसके बाद क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होंगे वो सिलेक्ट करेंगे ये, उसके बाद जो बचेगा उसमें से हमें सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो हमारा कहना ये है कि हम जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पहले उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बाद ही अलग विज्ञप्ति निकाली जाए, अलग वैकेंसी निकाली जाए। इसमें नया क्या है? उसमें पहले भी कहा गया था कि शासकीय कॉलेज को प्रायोरिटी। तो अभी जो हमारा जो हुआ था ना, हाँ, जो हमारा जो रिजल्ट निकला उसमें प्रायोरिटी दी गई है। यस सर, वही तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जब प्रायोरिटी गवर्नमेंट
सर एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्होंने क्या किया कि पहली जो विज्ञप्ति आई थी इसमें इन्होंने सरकारी कॉलेज को इनवाइट किया था, उसमें बच्चे आए थे, सिर्फ 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए प्राथमिकता इन्होंने दी थी, उसमें 3 सेलेक्ट हुए और जितनी बची उसमें सब प्राइवेट कॉलेज से जितने उत्तीर्ण थे उनको इन्होंने दे दिया। उसके बाद ये इन्हीं की स्टेटमेंट थी और इसके बाद इन्होंने अब क्या किया कि वापस से वैकेंसी निकाल दी। हम लोग की चयनित प्रक्रिया की जो लिस्ट है उसको होल्ड में करके दूसरी इन्होंने वैकेंसी निकाल दी और उसमें सिर्फ इनका स्टेटमेंट ये है कि जो शासकीय कॉलेज से उत्तीर्ण हैं जीएनएम और बीएससी के, सिर्फ उनको हम लेंगे पहले और उसके बाद अगर बचती है सीटें तो प्राइवेट कॉलेज वालों को हम देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल पांडे है और ये प्रक्रिया 1 साल से चल रही है। 1 साल से हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, उसके बाद इंटरव्यू लिया गया, फिर प्रोविजनल रिजल्ट दिया इन्होंने, फिर मेन रिजल्ट दिया, हम लोग की फाइनल लिस्ट है और आज हम लोग 1 साल से इसी के लिए चक्कर काट रहे हैं और प्राइवेट संस्था में जहाँ काम करते थे वहाँ से छोड़ के सिर्फ इसी की उम्मीद में हम लोग हैं। ज्वाइनिंग से पहले आपको एनओसी देनी पड़ेगी। एनओसी में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था, एनओसी मांगा था, तो एनओसी के लिए बहुत से लोगों ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि विदाउट रिज़ाइन तो आपको एनओसी मिलेगी नहीं। अब रिज़ाइन करने के बाद 1 महीने बाद इनकी स्टेटमेंट ये आ रही है कि हम आपको होल्ड कर दिए। तो जिन्होंने रिज़ाइन करके घर बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इनको लेनी पड़ेगी ना कि वो उनका क्या, बहुत से लोग एजुकेशन लोन पे बैठे हुए हैं जिनका लोन चल रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली है, अब वो उनके लिए ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बस इनका एक स्टेटमेंट ये है कि हम होल्ड कर दिए। और ये होल्डिंग की इनकी प्रोसेस 1.5 साल से चल रही है। 100 वैकेंसी को फिल करने में इन्हें 1.5 साल लग गए, अब पता नहीं आगे कितने साल ये लगाने वाले हैं। इस बात के लिए आपने किसी सक्षम अधिकारी से बात की है? हमने मोस्टली सबसे किया, कमिश्नर से बात की, डीन से बात की, जो अधीक्षक है वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट उनसे बात की, सबसे बात की, सबका सेम एक्सक्यूज़ कि हम पहले गवर्नमेंट वालों को बुलाएंगे। लास्ट टाइम आपने गवर्नमेंट वालों को बुलाया था, अब बोल रहे हैं हम फिर से बुलाएंगे। तो ऐसे तो अब फिर 2 महीने बाद जो स्टेटमेंट आज दे रहे हो कि हम प्राइवेट वालों को इसके बाद बुलाएंगे, फिर आप बोल दो कि हमको गवर्नमेंट वाले कम आए, हमें और बुलाने हैं। तो ये 1.5 साल से सिर्फ गवर्नमेंट को बुला रहे हैं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और शायद आगे भी 1.5 साल ऐसे ही करें। नर्सेस भर्ती को लेकर बच्चों में आक्रोश है जिसका चयन हुआ था उनको बाहर किया जा रहा है, क्या मामला? इसमें ऐसा है कि शासन के दिशा निर्देश आए थे 17 नवंबर को, जिसके तहत शासन की जो मंशा थी कि जो शासकीय महाविद्यालय से निकले स्टूडेंट थे, नर्सिंग स्टूडेंट, प्राथमिकता उनको पहले दी जाएगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है, इनका जो कहना है, उनका ये कहना था कि इसमें जो डिले हुआ है और इसी दौरान ये शासन के दिशा निर्देश आ गए, इस वजह से थोड़ा सा उनके मन में असंतोष है। हम लोगों ने जवाब दिया है कि जब शासन इस प्रक्रिया में पूर्ण शासकीय छात्राओं को न ले पाएगी, वैसी परिस्थिति में इन लोगों को लिया जाएगा, ऐसा इनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है। पहला विज्ञापन जो निकला था उसमें भी शासकीय कॉलेज के बच्चों को इनवाइट किया गया था और इस बार भी वही किया जा रहा, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नहीं, इस बार उन्होंने कहा है कि केवल उनको शासकीय ही लेना है। प्रथमतः एक बार जब निकला था उसमें कहा गया था शासकीय जो छात्राएँ पास होकर निकली है इंदौर कॉलेज से, उन्हें लिया जाए। तो उसमें तकरीबन 9 जो है शासकीय छात्राएँ जो वहाँ से पास हुई थी उनको लिया गया था। तत्पश्चात फिर शासन ने ओपन किया था, फिर उसके बाद अभी दिशा निर्देश यही है कि शासकीय है इन्हीं से ही लेना है। तो शासकीय का आदेश बहुत पूर्व से थे। अभी हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कि अगर शासकीय छात्राएँ जो शासकीय कॉलेज से पास नहीं होती है तो वैसी परिस्थितियों में जो हमारी ये जो मेरिट लिस्ट है इसी में से फिर इनकी भर्ती की जाएगी, ऐसा इन्हें कहा गया है और हम लोगों ने इसका जवाब दिया है। इससे कोई कंफर्मेशन है कि नहीं, फिर पता चले कोई और डेट आ जाए तो फिर ऐसे ये बढ़ता जाए? और 1.5 साल हो चुके हैं अभी तक ये प्रक्रिया में। अब देखिए, प्रक्रिया में समय तो लगता है, हम लोगों ने फिर भी पूरी कोशिश है कि जितना जल्द हो उतना जल्द ये प्रक्रिया को पूरी कर ली। नियुक्ति पत्र मिलते फिर ये इसको कैंसिल किया जाना ये बड़ी बात होती है। प्रक्रिया में समय तो लग ही जाता है क्योंकि सब पूरे स्क्रूटनी में सबसे अधिक समय लगता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।